लॉटरी कैसे होता है? 3 कॉलम लिखते हैं, सीरियल नंबर, एप्लीकेशन सबमिशन कोड और नेम ऑफ द चाइल्ड। एंड यहाँ पर एक कंडक्ट लॉटरी है। जब हम कंडक्ट लॉटरी बटन पे क्लिक करेंगे वो बटन गायब हो जाएगा। एक ही बार हम लॉटरी कंडक्ट कर सकते हैं। एक बार हम कंडक्ट लॉटरी बटन पे क्लिक कर दिया तो वो बटन गायब हो जाता है। तो देयर इज नो चांस टू कंडक्ट लॉटरी वंस अगेन, क्योंकि हर बार हम लॉटरी करेंगे तो लिस्ट अलग अलग आएगा। एक ही बार हमको करना है, तो एक बार हम क्लिक करेंगे तो ये लॉटरी। सभी को नमस्कार। आप सभी की जानना जरूरी है। आप लोगों ने जो एप्लीकेशन फॉर्म ऑनलाइन फिल की वो पूरा का पूरा डेटा हेडक्वार्टर का अपना सॉफ्टवेयर है। बस ये डिस्प्ले हो रहा है, इसमें स्कूल का लोगो है। हेडक्वार्टर के सॉफ्टवेयर को डेटा चला है, सॉफ्टवेयर सेलेक्ट करेगा किस किस बच्चे का एडमिशन हुआ है, वो जो एडमिशन की जो रूल्स है उनके अकॉर्डिंग को सेलेक्ट करके हमें जो ही एडमिशन क्लिक करेंगे हमारे पास उसको लिस्ट दे देगा। हमारा को कंट्रोल नहीं है, हम तो सिर्फ बटन प्रेस कर सकते हैं। जो कुछ होना है वो हेडक्वार्टर का सॉफ्टवेयर, हेडक्वार्टर का सिस्टम हम तक तो सिर्फ वो समझने नेट से पहुंच रहा है। किसी का कोई रोल नहीं है। सर जो है डीसी सर के रिप्रेजेंटेटिव है, डीसी बेलगांव हमारे चेयरमैन हैं विद्यालय के। विद्यालय में जो कुछ होता है डीसी सर की नॉलेज में लाके उनके साइन लेके एक कमेटी बनी है। ये सब पेरेंट्स हैं, पेरेंट मेंबर हैं, यानी आप में से ही 2 पेरेंट हैं। ये प्रोसेस ठीक से हो रही है नहीं हो रही है वो सबको समझने और समझाना नहीं। सर ये देखने के लिए कि नहीं हो रही है तो सर हमारे रिपोर्ट डीसी पे हेडक्वार्टर पर आप सबको इसीलिए दिखाया गया है। वीडियो रिकॉर्डिंग हो रही है पूरा सबका जो भी घटनाक्रम है। आपको कोई डाउट है तो आप पूछ सकते हैं। हमारा कहीं कोई कंट्रोल नहीं है, हमारा कहीं कोई रोल नहीं है। हम तो सिर्फ आपके सामने जो भरा है हमें टाइम स्लोट दिया है, इस टाइम स्लोट में ये सब कुछ होगा तो बस वो आप सबके सामने हो रहा है। जितना आप जानते हैं उतना ही हम जानते हैं इस बारे में। तो हम आगे अभी मैं कंडक्ट डेमो के लिए क्लिक करूंगी, ये वो आएगा। Confirm that demos of lottery are being shown to parents to their satisfaction. The school and parents understand that the conduct lottery button will disappear after conducting the lottery once. Please click cancel if you want to abort this process. Yes, click OK. हमें बंद नहीं करना है, स्टॉप नहीं करना है, हम OK कर रहे हैं। OK के बाद देखिए अभी फिर से वो लिस्ट आया, सीरियल नंबर, एप्लीकेशन सबमिशन कोड, नेम, लॉटरी नंबर। सीरियल नंबर पहले 1 2 3 दिखाना था, अभी सीरियल नंबर चेंज हो गया, बट यहाँ एक आया है लॉटरी नंबर। ये जो लॉटरी नंबर है बेस्ड ऑन दिस लॉटरी नंबर एडमिशंस विल बी गिवन। ये समझ में आ रहा है आपको? जैसे मान लो राइट टू एजुकेशन में हमारे पास क्लास में 32 एडमिशन होने हैं। 32 एडमिशन राइट टू एजुकेशन में 25% रिजल्ट यानी 32 का 25% हो गया 1। अब उसका जो भी क्राइटेरिया है उसमें अप्लाई करने वाले कितने बनते हैं? 193 कैंडिडेट्स हैं बच्चों के लिए उन्होंने अप्लाई कर रखा है और सिलेक्ट कितने होने उनमें से सिर्फ 8। तो सॉफ्टवेयर क्या करता है अपने आप लॉटरी करता है। हमने यही लॉटरी बार-बार कर ली, ऑनलाइन नहीं थी ऑफलाइन थी, तो पेरेंट्स लोग थे उन सबके सामने किसी ने भी उस जार में से रैंडमली सिलेक्ट पर्चियां निकाल दी। अब ये बस इतना फर्क है, ये सॉफ्टवेयर कर रहा है। बटन को क्लिक करते ही सॉफ्टवेयर काम करेगा। जो पहले 8 बच्चे होंगे यहाँ, ये तो आपने जो एप्लीकेशन आपको मिला उसके नंबर फर्स्ट 8 स्टूडेंट्स will be provisionally admitted. They will be considered as provisionally admitted. Means उनको टेम्परेरी मानना चला जाएगा कि उनका एडमिशन हो गया, जब तक कि उनके पेरेंट्स कोई मना ना कर दे कि नहीं हमें नहीं चाहिए। फिर क्या होगा? 8 के बाद
तो हम जो वेटिंग लिस्ट में पहला है उसको बुला रहे हैं क्या आ रहा है। तो ऐसे करके 192 है ना 193 उनमें से 9 माइनस कर दो तो हमारे पास 184 बचे, यानी 9 बच्चों में एडमिशन 8 का होगा, 184 का नहीं होगा, 185 का नहीं होगा। ऐसे अब सर जो अब तक जो भी क्वेरी है सर आप क्लियर करेंगे, पहले हम ये प्रोसेस फिनिश करेंगे। अगर कोई फर्स्ट वेटिंग लिस्ट नहीं देता है तो फिर वेटिंग लिस्ट में से उठाएं, लेकिन उस पर कंट्रोल होना है। ये वही वेटिंग लिस्ट एससी एसटी का सेक्रेट है या जनरल का सेक्रेट है, ऐसा कोई प्रतिकार होना सर? आपको समझाएंगे, एक-एक समझाएंगे, क्योंकि फिर ये टाइम स्लॉट्स लगाएंगे ये नहीं होगा। तो वो हेडक्वार्टर से जब हम लॉटरी कंडक्ट करेंगे, लॉटरी का नंबर मिलेगा उसको बोलते हैं पोस्ट लॉटरी नंबर। पोस्ट लॉटरी नंबर एडमिशन के हिसाब से ही होगा, सीरियल नंबर के हिसाब से नहीं। इज इट क्लियर? कोई डाउट है? कोई कुछ पूछना चाहता है? कुछ करते हैं। अभी हम लॉटरी एक्चुअल लॉटरी शुरू करते हैं। फर्स्ट लॉटरी है आरटी का। तो आरटी में 190 की एप्लीकेशन हमें मिली है। यहाँ देखिए, यहाँ लिखा हुआ है डेट ऑफ लॉटरी, किस टाइम पे हमें करना है, 10:30 to 11:30 के बीच में हमें कंडक्ट करना है। और नंबर ऑफ सेक्शंस अवेलेबल 1 है। हमारे पास नंबर ऑफ आरटी सीट्स अवेलेबल 8 है। यहाँ पूरा इंफॉर्मेशन है एंड ये 193 एप्लीकेशंस है। 193 एप्लीकेशंस 193 देखिए, सीरियल नंबर 193 मैंने लास्ट पेज पे भी किया। 193 एप्लीकेशंस हमारे पास है। ये है कंडक्ट लॉटरी। अगर मैं एक बार इस पर क्लिक करूंगी तो ये बटन गायब हो जाएगा और लिस्ट अपने आप आ जाएगा। ये मैं समझ में आ रहा है ना? इस पे तो क्लियर है ना सबको? बाकी ये बटन गायब हो जाएगा, उसके बाद जो लिस्ट बनेगा एडमिशन उसी के हिसाब से होगा। समझ में आया? कोई डाउट है तो क्लियर है। तो मैं अभी इस पे क्लिक कर रही हूँ। ये हमारा एक्चुअल है, डेमो नहीं है। हमारा एक्चुअल लॉटरी शुरू हो चुका है। फाइनली बटन दबाते हैं, उसके बाद नहीं होगा। अभी फिर से वही बोल रहे हैं, the school confirms demo lottery have been shown parent to their satisfaction. The school and parents understand the conduct lottery button and will disappear after conducting lottery once. Please click cancel if you want to upload this submission. Then click OK. हम OK कर रहे हैं। ये लिस्ट आ गया, देखिए 126 जो सीरियल नंबर है उसका नंबर है 1। रिदा रफीक सुदा कोई है, आराध्या लखपा अंकल की वो सेकंड है। केतन बाबू पाटिल, पृथ्वी मोहनलाल पवार, आयुष भरत मस्तुमती, सिराज सुधीर पाटिल, अजान सईदू सब अख्तार ये है। और यहाँ से देखिए वेटिंग लिस्ट 1 त्रुटि 9 है, लॉटरी नंबर 9 है, बट वेटिंग लिस्ट 1 है क्योंकि हमारे पास 8 ही सीट है। ओके, इसको हम डाउनलोड करके सेव कर रहे हैं। नेक्स्ट लॉटरी में चलते हैं। नेक्स्ट लॉटरी सारी नोट इसी टाइम स्लॉट में DASC। DA मीन्स डिफरेंटली एबल्ड कैंडिडेट, फिजिकली जो चैलेंज होते हैं उसके लिए भी कैटेगरी वाइज अलग अलग है, SC, ST, OBC और जनरल। तो हमारे पास RT में DASC के लिए कोई सीट नहीं है, बट जनरल DASC में एक सीट है। तो इसमें भी हमारा एक ही एप्लीकेशन आया है, कंडक्ट लॉटरी। यही है, बार बार यही आएगा। हमने आपको लॉटरी के बारे में पूरी तरह से अच्छी तरह से समझाया है और हम ओके
आगे बढ़ रहे हैं। डाउनलोड, ये डाउनलोड आ गया। ये एक ही एप्लीकेशन था इसलिए उसी का नाम आया है। नेक्स्ट है डिफरेंटली एबल्ड। हमारे पास एप्लीकेशंस आए ही नहीं है। डिफरेंटली एबल्ड कैटेगरी एसटी में कोई एप्लीकेशंस नहीं आए हैं, तो यहाँ पर 0 है, कोई लॉटरी नहीं है। डिफरेंटली एबल्ड ओबीसी एनसीएल, डिफरेंटली ओबीसी में भी हमारे पास कोई एप्लीकेशन नहीं आया है, तो यहाँ पर भी लॉटरी नहीं होगा। डिफरेंटली एबल्ड सीएल मतलब जनरल, ओबीसी एंड ओबीसी क्रीमी लेयर और जनरल में हमारे पास 2 एप्लीकेशंस हैं, इसका हम लॉटरी कंडक्ट कर रहे हैं। तो ये दोनों एक है, सीट हमारे पास एक है, एक वेट लिस्टिंग है। इसके बाद हम आगे जाएंगे सर्विस कैटेगरी 1। सर्विस कैटेगरी 1 मीन्स जो डिफेंस में एम्प्लॉयड है, पोस्ट में, रेलवेज में जो काम करते हैं, दे कम अंडर सर्विस कैटेगरी 1। सर्विस कैटेगरी 1 में हमारे पास 72 एप्लीकेशंस आए हैं। आरटी में एक है और एक सेक्शन है। 32 में 10 हमारे आरटी और ए में चले जाएंगे, तो बाकी हमारे पास 22 सीट्स बचे हुए हैं। तो 22 सीट्स के लिए 72 एप्लीकेशंस हैं। हम अभी लॉटरी कंडक्ट करेंगे। ये सब एप्लीकेशंस है, 72 एप्लीकेशंस, 72 एप्लीकेशंस। हम अभी लॉटरी कंडक्ट करेंगे इसका। वेदांत हमारे पास 22 तक आएगा। 23 का जो होगा वो वेटिंग लिस्ट 1 है। हमारे पास 22 सीट्स है और 23 वाला वेटिंग लिस्ट है। तो दिस इज द लिस्ट। डाउनलोड लॉटरी रिजल्ट। कैटेगरी 2 सर्विस कैटेगरी में 2 में आते हैं। बैंक में जो काम करते हैं, वो जो भी एडमिशन प्रोसेस होता है वो कैटेगरी सर्विस कैटेगरी के हिसाब से होता है। जो आर्मी डिफेंस रेलवे पोस्ट में है वो 1 है। बैंक में एलआईसी में जो है वो 2 में आएंगे। 3 में स्टेट गवर्नमेंट वाले, देन 4 में आएंगे स्टेट गवर्नमेंट एएसआरटीसी वगैरह, देन 5 में आएंगे जो प्राइवेट में काम करते हैं, ऐसे आएगा। तो ये कैटेगरी 2 में हमारे पास अधिक एप्लीकेशंस हैं। कंडक्ट लॉटरी, ओके और डाउनलोड। ये है सारा वेटिंग लिस्ट ही है। जो 72 के बाद जो वेटिंग लिस्ट होगा वही कंटिन्यू करेगा। एससी लॉटरी, एससी कैटेगरी में हमारे पास 5 सीट्स है, एक सेक्शन और 5 सीट्स एज पर रिजर्वेशन ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। एससी के लिए 5 सीट्स हैं, बट हमारे पास एप्लीकेशन आए थे 45। ये लिस्ट कब कंसीडर करेंगे? कैटेगरी 1 आरटी में भी एससी के कैंडिडेट्स हैं, कैटेगरी 1 में भी होंगे। अगर हमारा 5 सीट्स वहाँ खत्म हो जाते हैं, वहाँ पर हमें 5 कैंडिडेट्स मिलते हैं, तब हम इसको नहीं मानेंगे, इस लिस्ट को कंसीडर नहीं करेंगे। अगर हमारे पास 5 एससी कैंडिडेट्स नहीं आए हैं, तभी हम यहाँ पर इस लिस्ट को कंसीडर करके यहाँ से एडमिशंस देंगे। अगर हमारे पास ऑलरेडी 5 एससी कैंडिडेट्स मिल गए हैं 22
से करेंगे, बट यहाँ से एडमिशंस नहीं होंगे। यहाँ भी बट कंडक्ट करेंगे लॉटरी। यहाँ और एक मैसेज आया है, देखिए, यू आर अबाउट टू व्यू एससी कैटेगरी लॉटरी रिजल्ट। द पेज विल आल्सो अलाउ यू टू process admissions in this category. If you wish to simply view the lottery result, click OK and close the page after viewing. If you wish to process admissions, please note that admissions under SC category can be given only to fill shortfall in SC reserved seats after admission of all applicants in SAQ and in all categories prior to SC as in the sequences mean have been processed. If you have not processed admissions of all applicants in this category yet, please cancel and process those admissions first. But lottery बना के हम रखते हैं डाउनलोड। ये है, these are the things. Whatever it is, whether it is SC list, ST list, लॉटरी विल बी बेस्ड ऑन सर्विस कैटेगरी। सर्विस कैटेगरी उसमें भी नंबर ऑफ ट्रांसफर के हिसाब से होता है, जो बाल वाटिका में भी हमने ऐसे ही किया है। इस रिजल्ट को हम डाउनलोड करेंगे। नेक्स्ट विल मूव टू एसटी लॉटरी। एसटी में भी हमारे पास 17 एप्लीकेशंस है। यहाँ पर भी वही है, हमें एसटी के सीट 3 होना चाहिए। अगर वो 32 एडमिशंस के हमारे पास 3 एसटी कैंडिडेट्स आ जाते हैं, हम यहाँ से नहीं लेंगे एडमिशन। कंडक्ट लॉटरी। ओके, फिर से वही मैसेज आएगा कि अगर आपने प्रोसेस नहीं किया है तो प्रोसेस करना है। ओके, ओबीसी एमसीएल शॉर्टफॉल। हमारे पास ओबीसी एमसीएल के 9 सीट्स हैं, 168 एप्लीकेशंस आए हैं। यहाँ पर भी वही कंडीशन लागू होता है। अगर 32 एडमिशन में हमें 9 ओबीसी कैंडिडेट्स मिल जाते हैं तो ये ऐसी लॉटरी हम रखेंगे फ्यूचर में रेफर करने के लिए। इसके बाद मैंने कहा था कैटेगरी 3 सर्विस कैटेगरी जो स्टेट गवर्नमेंट में काम करते हैं उनका लॉटरी 26 एप्लीकेशंस हैं। 26 एप्लीकेशन कंडक्ट लॉटरी। कैटेगरी 3 भी कंसिडर करेंगे अगर सारे एडमिशंस के बाद 32 जो भी एडमिशंस हैं उसके बाद अगर कोई वैकेंसी निकलती है तब स्टेट गवर्नमेंट के एम्प्लॉयज़ को लॉटरी वाइज कंसिडर करेंगे। तो इसके लिए भी हम लॉटरी कंडक्ट करके रखेंगे। तो ये है 26। यहाँ पर भी सर्विस कैटेगरी नंबर ऑफ ट्रांसफर के हिसाब से ही लॉटरी होती है। कैटेगरी 4 जो स्टेट गवर्नमेंट पब्लिक सेक्टर PSU वो है 13 एप्लीकेशंस है। जो वेटिंग लिस्ट है वही कंटिन्यू रहेगा। एंड ये है लास्ट कैटेगरी जो पेरेंट्स प्राइवेट सेक्टर में जॉब करते हैं। 242 एप्लीकेशंस हमारे पास हैं। एप्लीकेशन इसका भी हम लॉटरी